बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज हम नूर मुकद्दम कत्ल केस के बड़े अहम पहलू से मुतल्लिक बात करेंगे। सीसीटीवी जो वीडियो है वो वायरल हो चुकी है चंद घंटों के बाद। वही खदशात क्या थे, जजेस क्या कहते रहे हैं इससे मुतल्लिक, इसके मुतल्लिक मुद्दई के वकला क्या कहते रहे हैं, अदालतों में क्या होता रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या लिखा था, एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने क्या लिखा था और क्यों ये बार बार जो है वो कहा जाता रहा, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा, पहले बिल्कुल वो जिस तरह रूटीन होती है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि वो वीडियो जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे ना लगाएं। पहले उसको कोशिश मैंने की, लेकिन ये है कि अब मैंने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली ये फैसला किया है कि वो वीडियो हम अपने चैनल पर नहीं लगा रहे। उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर लेकिन मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो ब्रीफली मैं आपको बता दूँ कि वो है क्या। वही वीडियो का वही ट्रांसक्रिप्ट है जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि 2 दफ़ा अटैम्प्ट की गई नूर मुकद्दम जो मकतूला है उसकी जानिब से 18 जुलाई को एंट्री है। 19 और 20 जुलाई की दरमियानी रात को उनके दरमियान जो मामला है 19 और 20 जो वहाँ से निकलने का जो कोशिश है वो कोशिश की गई है, वो नज़र आ रही है। इसके अलावा दूसरी कोशिश जो है वो 20 जुलाई की शाम को की जाती है, वो भी उसमें नज़र आ रही है। और किस तरह वो जो मुल्जिम है वो किस तरह उसको जो है वो अंदर लेके जा रहा है, जो कैबिन है उससे निकाल रहा है, किस तरह वो सारा मामला हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें नज़र आ रही हैं। लेकिन ये है कि वो वीडियो बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही खौफनाक है। और मुझे ये है मामला कि आने वाले दिनों में ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये आने वाले दिनों में मज़ीद भी जो इसके पार्ट्स रहते हैं वो भी वायरल होंगे। इवन जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसका ये भी कहना है कि जब मैंने वहाँ से पूछा अदालत से, एडिशनल सेशन जज अता रबानी है उनकी कोर्ट से, तो मुझे ये बताया गया कि जो 42 घंटे की जो सीसीटीवी वीडियो है वो नहीं दी जा रही, जो मुल्ज़मान के जो वकला हैं उनको नहीं दी जा रही बल्कि स्पेसिफिक दी जा रही है। तो मुझे ये बताया गया है मुल्ज़मान के मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनकी जानिब से कि हम जो है वो सारी सीसीटीवी लेना चाहते हैं, जितनी 42 घंटे की है वो सारी हम लेंगे। मतलब वो कहते हैं कि स्पेसिफिक नहीं, हम लेंगे। तो जो जज है वो बड़े उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमने स्पेसिफिक देनी है। तो ये एक मामला जो है अब मतलब आज जिस तरह ये वायरल हुई, जो चीज़ें सामने आई, जिस तरह अब ये चलेगी, इस पर बहसें होंगी, बहुत सारे मामलात होंगे, डिस्कशंस होंगी, इसी तरह मज़ीद पार्ट्स भी इसके वायरल हो सकते हैं। अभी तो चंद जो है वो पार्ट्स सामने आए हैं तो ये वायरल हो सकते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 42 घंटे की हमें जो है वो रिक्वायर्ड है, हम लेंगे। तो ये एक बड़ा जो है वो मामला, एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है और एक तरफ जो है वो इस तरह जो है वो वीडियो वायरल हो रही है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था जस्टिस आमिर फारूक, उनकी जानिब से भी ये चीज़ें जो है वो जो दबे अल्फाज में कही गई थी, इसी तरह का कोई इज़हार था। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने कहा था कि जो एक सर्टन लेवल होगा जो ट्रायल का, कि जिस वक्त इसको वहाँ पे कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा बतौर सबूत के प्रोसिक्यूशन की साइड से, तो उसके बाद इसको जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो ले सकते हैं कानूनी तौर पर, क्योंकि उन्होंने जरा करनी है तो वो देख के उस पर फर्दर जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक मामला था। लेकिन जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी है उनकी जानिब से जो ऑर्डर हुआ था जो इससे कबल, उन्होंने ये कहा था कि ये जो वायरल होने से बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम जो है वो इसको रोक रहे हैं। तो आज ही ये जो है वो मुल्ज़मान के वकला को ये जो है वो प्रोवाइड की गई और आज ही चंद घंटों के बाद ये वीडियोस जो है वो वायरल हो गई। तो इसके डेफिनेटली वो जो बात हो रही थी वहाँ पे जब ये बात हुई तकरीबन 3 रोज़ कबल कि ये जो मुल्ज़मान के जो वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि सीसीटीवी जो वीडियो है उसकी वो USB में हमें दे दी जाए। तो उस वक़्त भी जो मुद्दई के वकील हैं शाह खावर, उनकी जानिब से ये कहा गया ये कि बड़े सीनियर काउंसल्स हैं, हमें उन पर एतमाद है, हम कोई ऐसी एतमादी की बात नहीं कर रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी ताकि ये चीज़ें जो है वो इस तरह वायरल ना हो, ना पब्लिक में ना चली जाए, एक नई डिस्कशन ना जनरेट हो जाए। तो वो डेफिनेटली वो चाह रहे थे कि ट्रायल चलता रहे और ट्रायल के ज़रिए इसका फैसला आए। और वहाँ पर खड़े जो शौकत मुकद्दम है वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि शौकत मुकद्दम ये कह रहे थे कि कि वीडियो उनका वो फोकस था, अपने जो वकील है उसको कह रहे थे कि ये जो सीसीटीवी वीडियो है ये कोर्ट में ही दिखाई जाए और कोर्ट में दिखाने के बाद उस पे फर्दर जो है वो मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाए।
तो ये एक बड़ी जो है वो सूरत हाल जो है वो क्रिएट हुई है अब नूर मुकद्दम केस में। अब देखते हैं कि अब कोर्ट जो है इसको नेक्स्ट डेट पे किस तरह लेती है, क्या जो है वो मामला कैसे आगे बढ़ेगा, या अगर इसमें जो दीगर जो पार्ट्स का कहा जा रहा है जो अभी भी मुलजमान के वकला के पास जो मौजूद हैं वो उनके पास आ गए हैं, या इसके अलावा जो जितनी भी वीडियो बाकी है तकरीबन 42 घंटे की वो अगर प्रोवाइड की जाती है तो उसमें 42 घंटे की जो एक्टिविटी है वहाँ की F74 की, उस घर की, वकुआ की जहाँ पे ये कत्ल हुआ, तो उसके मुतलका जो है वो बहुत सारी चीज़ें अगेन जो है वो बाहर आ सकती हैं। जो खदशात थे अदालतों के, जो जजेस के, जो मुद्दई के, या मुद्दई के जो मुकदमा है उनके और उनके वकीलों के, ये मेरे ख्याल में किसी न किसी हद तक जो है वो खदशात जो है वो दुरुस्त साबित हुए हैं। और अब ये वीडियो पब्लिक में आ चुकी है और अब इस पे एक अलग सी डेफिनेटली जो चीज़ें नज़र आती हैं वीडियो में, उसमें फिर एक अलग से एक डिस्कशन जो है वो जनरेट होती है। जो मामला है अब कैसे आगे बढ़ेगा, ट्रायल तो जो चल रहा है ट्रायल तो वही होगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी तब्दीली तो नहीं आ सकती कि उसमें को रोक दिया जाए। लेकिन जो कोर्ट ने खदशात का इजहार किया था, कोर्टों जो अदालतों का जजेस का था, एडिशनल सेशन जज अता रबानी जो है उनकी जानिब से, लेकिन क्या अब इस मामले के बाद मजीद भी जो वीडियो है वो मुल्जमान को दी जाएगी या मुल्जमान हासिल करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये बड़ा जो है अहम सवाल है। लेकिन एक अब वाजे हो गया कि अब एक नई डायमेंशन लेगी ये जो वीडियो वायरल होने के बाद जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो मज़ीद अब खुलेगा। इम्पैक्ट पे बात पहले भी हो रही थी, 20 जुलाई से ये मामला जो है वो चलता आ रहा है और इसमें शुरू दिन से जो है वो जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि ये जो मनाजर हैं ये बहुत खौफनाक हैं और इसका जो असर होगा, ये इम्पैक्ट होगा, जो अवाम का गुस्सा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अब ये देखा जा सकता है कि वो जो वीडियो आई है वो उसके बाद अब डेफिनेटली एक नई जो डिबेट है वो जनरेट होगी। लेकिन इसका इल्ज़ाम अब किस पे रखा जाए, क्योंकि ये सीसीटीवी लेने के लिए पहले एडिशनल सेशन जज अता रबानी के पास, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुल्जमान के वकला जो है वो कोशिश करते रहे हैं और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो चीज़ भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है वो हमें मिलना ज़रूरी है। कानूनी तौर पर उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि हमें जो है वो मिलनी चाहिए और हमारा ये हक़ है ताकि हम उस पर जरा कर सकें। लेकिन एक हल एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने यह निकाला था कि हम वीडियो जो है वो कोर्ट रूम में चलाएँगे, उसके बाद जो है वो जरा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने आखिरी जब हवाले की तो वो ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट का क्योंकि ऑर्डर था तो इसलिए अब उसको कंप्लाइंस उसकी ज़रूरी है और हम इसको हवाले मुल्ज़मान के हवाले कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आइंदा जो भी इस पे अपडेट होती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, इस पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।